समझते हैं। कहा, एक ऐसा तूफान जिसने सोशल मीडिया के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। एक ऐसा आंदोलन जिसने सिर्फ 5 दिनों के भीतर देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी को भी इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की रेस में पीछे छोड़ दिया। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की। शुरुआत में लगा कि यह महज इंटरनेट का एक मजाक है, एक टाइम पास मीम है। लेकिन देखते ही देखते इस डिजिटल आंदोलन ने वो रूप ले लिया कि देश के बड़े बड़े राजनीतिक सूरमा और दिग्गज सांसद भी इस पार्टी की सदस्यता मांगने लगे। आखिर क्या है इस कॉकरोच जनता पार्टी का रहस्य? कैसे एक अदालती टिप्पणी ने देश के करोड़ों युवाओं के भीतर छिपे गुस्से को एक ज्वालामुखी बना दिया? और क्यों यह मीम अभियान अब देश की व्यवस्था के लिए एक बेहद संवेदनशील और गंभीर चुनौती बनता जा रहा है? चलिए आज इस पूरी इनसाइड स्टोरी को परत दर परत समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 15 मई 2026 को देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से। एक गंभीर मामले की सुनवाई चल रही थी। इसी दौरान देश के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई सूर्यकांत की तरफ से एक ऐसी टिप्पणी आई जिसने पूरे देश के युवाओं को झकझोर कर रख दिया। सुनवाई के दौरान अदालत में कथित तौर पर कहा गया कि कुछ युवा कॉकरोच की तरह होते हैं जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता, तो वे मीडिया, सोशल मीडिया और आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर हर संस्था पर हमला करने लगते हैं। सोचिए, संविधान के सबसे बड़े रक्षक के मुंह से बेरोजगार युवाओं के लिए कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों का इस्तेमाल। ये बात इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई। देश का युवा, जो पहले से ही नौकरियों की कमी, बढ़ती बेरोजगारी और भर्ती परीक्षाओं के घोटालों से टूट चुका था, उसे यह अपमान सीधे कलेजे पर लगा। लेकिन भारत के इस नए दौर के युवाओं ने, जिन्हें दुनिया जैन जी कहती है, इस अपमान पर रोने या सड़कों पर पत्थर उठाने के बजाय एक ऐसा रास्ता चुना जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। उन्होंने इस नफरत और अपमान को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। अदालती टिप्पणी के ठीक अगले ही दिन यानी 16 मई 2026 को सोशल मीडिया पर एक नई पार्टी का जन्म हुआ। नाम रखा गया कॉकरोच जनता पार्टी। इस अनोखे डिजिटल आंदोलन को शुरू करने वाले थे 30 साल के अभिजीत दिपके, जो बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस की पढ़ाई कर चुके हैं और राजनीतिक रणनीतियों को बखूबी समझते हैं। उन्होंने ऐलान किया कि अगर सिस्टम हमें कॉकरोच समझता है तो लो, हम अपनी कॉकरोच जनता पार्टी ही बना लेते हैं। इस पार्टी का नारा दिया गया, वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड, यानी आलसियों और बेरोजगारों की आवाज। देखते ही देखते इंटरनेट पर हैशटैग मैं भी कॉकरोच ट्रेंड करने लगा। इस मीम अभियान का रोमांच और सस्पेंस तब और बढ़ गया जब इस कथित डिजिटल पार्टी ने अपनी सदस्यता के लिए ऑनलाइन फॉर्म जारी कर दिया। लोग हैरान थे कि इस फॉर्म की शर्तें क्या थीं। शर्त नंबर 1, आपका बलपूर्वक, इच्छा से या सिद्धांतों से बेरोजगार होना जरूरी है। शर्त नंबर 2, आपको शारीरिक रूप से बेहद आलसी होना चाहिए। शर्त नंबर 3, आप क्रॉनिकली ऑनलाइन होने चाहिए, यानी कम से कम 11 घंटे आपका इंटरनेट पर बिताना अनिवार्य है। और सबसे बड़ी शर्त, आपके भीतर प्रोफेशनल तरीके से सिस्टम पर भड़ास निकालने की काबिलियत होनी चाहिए। ये सब सुनने में एक मजाक लग रहा था, लेकिन आंकड़े जो सामने आए, उसने देश के बड़े बड़े समाजशास्त्रियों और राजनेताओं के होश उड़ा दिए। महज 48 घंटों के भीतर 40,000 से ज्यादा युवाओं ने इस फॉर्म को भरकर बाकायदा रजिस्ट्रेशन करा लिया। और आज की तारीख तक इस काल्पनिक और व्यंग्यात्मक पार्टी से 3,50,000 से ज्यादा युवा आधिकारिक तौर पर जुड़ चुके हैं। रोमांच यही नहीं रुका। इस मीम पेज की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जहां भारतीय जनता पार्टी को सालों की मेहनत और 18,000 से ज्यादा पोस्ट करने के बाद इंस्टाग्राम पर 8.7 मिलियन फॉलोअर्स मिले थे, वहीं इस कॉकरोच जनता पार्टी ने महज 55 पोस्ट के अंदर 9 मिलियन यानी 90 लाख फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करके इतिहास रच दिया। यही वजह है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने महज टाइम पास के लिए मीम नहीं बनाए, बल्कि उन्होंने हाँ मैं हूँ कॉकरोच नाम से एक प्रोटेस्ट सॉन्ग लॉन्च कर दिया, जिसमें नीट पेपर लीक, छात्रों के मानसिक दबाव और इस भ्रष्ट परीक्षा सिस्टम पर सीधा हमला किया गया। इस आंदोलन की गूंज इतनी तेज थी कि संसद के गलियारों तक इसकी धमक सुनाई दी। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा और पूर्व क्रिकेटर व सांसद कीर्ति आजाद जैसे बड़े नेताओं ने भी सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से इस पार्टी की सदस्यता मांगी। जब कीर्ति आजाद ने पूछा कि मैं कैसे जुड़ सकता हूं, तो सीजेपी ने बेहद चुटीले अंदाज में जवाब दिया कि आपका 1983 का वर्ल्ड कप जीतना ही इस पार्टी में आने के लिए काफी है। लेकिन दोस्तों, इस हंसाने वाले मीम, इस कॉमेडी और इस रील कल्चर के पीछे एक बहुत ही संवेदनशील और गहरा सच छिपा हुआ है, जिसे नजरअंदाज करना देश के भविष्य के लिए खतरनाक हो सकता है। ये सिर्फ एक मीम नहीं है, ये देश के पढ़े लिखे नौजवानों की बेबसी और गहरे गुस्से की चीख है।
आंकड़े बताते हैं कि भारत में ग्रेजुएट युवाओं में बेरोजगारी की दर लगभग 29% तक पहुंच चुकी है। देश हर साल 80 लाख से ज़्यादा ग्रेजुएट्स तैयार कर रहा है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था उनके लिए नौकरियां पैदा नहीं कर पा रही है। इस आंदोलन के ठीक एक हफ्ते पहले पूरे देश में नीट पेपर लीक को लेकर हाहाकार मचा हुआ था। परीक्षाएं रद्द हो रही थीं और छात्र सड़कों पर रो रहे थे। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में साफ कहा है कि हमारी लड़ाई हर उस छात्र के लिए है जो परीक्षा घोटालों का शिकार हुआ है। इतना ही नहीं, इस व्यंग्यात्मक पार्टी ने देश की व्यवस्था को आईना दिखाते हुए कुछ बेहद गंभीर नीतियां सामने रखी हैं। उन्होंने मांग की है कि न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र होनी चाहिए और किसी भी चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा की सीट या कोई राजनीतिक पद का इनाम नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कसम खाई है कि उनकी पार्टी आरटीआई के दायरे में आएगी, वे कोई गुप्त चुनावी चंदा या गुप्त फंड स्वीकार नहीं करेंगे। अब सस्पेंस इस बात को लेकर गहरा गया है कि क्या ये तूफान सिर्फ इंटरनेट की दुनिया तक ही सीमित रहेगा या कुछ बड़ा होने वाला है। खबरें आ रही हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक अब बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में अपना पहला जमीनी उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं। यानी जो आंदोलन एक बंद कमरे से डिजिटल स्क्रीन पर शुरू हुआ था, वो अब सीधे देश की चुनावी राजनीति के अखाड़े में उतरने जा रहा है। यह मीम अभियान इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आज का युवा भले ही शांत दिखे, भले ही वह रील्स स्क्रॉल करता हुआ नजर आए, लेकिन जब उसके आत्मसम्मान पर चोट लगती है, जब उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, तो वह व्यवस्था को उसी की भाषा में बेहद अनोखे और अचूक अंदाज में जवाब देना जानता है। कॉकरोच जनता पार्टी का ये सफ़र सिर्फ एक मीम के वायरल होने की कहानी नहीं है, बल्कि यह बदलते भारत में युवाओं के डिजिटल विद्रोह का एक ऐतिहासिक दस्तावेज है।